मुंबई में 31 की रात पार्टी के दौरान कई बार ऐसी बातें सामने आई है जहां ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ है। इन्हीं सब को देखते हुए मुंबई पुलिस काफ़ी अलर्ट मोड पर है। खासकर मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल साल भर में इसी एंटी नार्कोटिक सेल ने कई इनपुट के आधार पर कार्रवाई भी की है। हमारे साथ एंटी नार्कोटिक सेल के डीसीपी नवनाथ ढोले सर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, मुंबई पुलिस साल भर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई करती रही है। इस बार 31 को लेकर भी काफ़ी इनपुट्स होंगे आपके पास, क्योंकि अगर हम भूतकाल की बात करें तो कई बार ऐसी चीज़ें सुनने में आई है कि पार्टीज में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। इस साल मुंबई पुलिस ने 2025 में टोटल 1096 केसेस दर्ज किए हैं एनडीपीएस के तहत, जिसमें से 1386 आरोपियों का अटक किया गया है और कुल मिला के 1653 केजी जो मादक द्रव्य है वो सीज किए गए, जिसकी कुल मिला के कीमत 814 करोड़ है। और 31 को लेके मुंबई पुलिस सतर्क है। मुंबई पुलिस मतलब पुलिस स्टेशन और अमली पदार्थ विरोधी कक्ष ने स्पेशल टीम्स तैयार की है जो 2-3 दिन में रात भर पूरी कार्यरत रहेगी। और जिस नववर्ष के दरमियान कहीं पे भी अगर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये टीम्स तैनात की गई है। और कहीं पे भी ऐसा नज़र में आता है कि बड़े बड़े पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ हम सख्त से पेश आने वाले हैं। सर, किस तरह से ये स्पेशल टीम होगी, कैसा फॉर्मेशन है? पुलिस स्टेशन लेवल पे भी एक टीम तैयार की है और हमारे जो नार्कोटिक्स यूनिट है हर एक यूनिट में भी हमने 2-2 टीम तैनात की हुई है। तो कुछ स्पेशल इनपुट के बेसिस पर क्या एक्सपर्टीज होंगी उनकी, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कहीं ड्रग्स अगर है तो कैसे आइडेंटिफाई? नहीं, हमारे सोर्सेज भी अभी एक्टिव है। सोर्सेज की इंफॉर्मेशन पे और हम भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर कहीं पे नज़र में आता है कि यहीं पे ये पार्टी में कहीं पे ड्रग्स यूज़ हो रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं। सर, ड्रग्स को लेकर हमने देखा कि जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है, आप लोगों की नज़र से बचने के लिए सोशल मीडिया के कोई इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे संज्ञान में आए हो आपके कि किस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं आप लोगों से बचने के लिए? कुछ कोड वर्ड्स नहीं, क्योंकि इनिशियल डेज में पहले कभी म्याओ म्याओ कहा जाता है एमडी ड्रग्स को, कभी वाइट पन्ना कहा जाता है, तमाम तरह के कोड वर्ड्स हमने अब तक सुने। अब तक तो मतलब इन्वेस्टिगेशन में कई बार आपने जो बोला मैमो भी यूज़ होता है और चाची एक वर्ड भी इस्तेमाल जनरली करते हैं। एमडी जो ड्रग्स है उसके लिए चाची का इस्तेमाल होता है। पिछली बार लेकिन उनका क्या है कि हर एक बार वो अलग अलग नेम्स देते हैं। एक बार वो नेम्स सबको पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, तो फिर अलग नेम इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो किसी को पता न चल सके। किसी को पता नहीं चला। आप सर लोगों को क्या कहेंगे, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो आप पार्टी में जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, तो ड्रग्स से दूर रहें? आप मतलब 31 के तहत मैं इतना ही मुंबई पुलिस के माध्यम से इतना ही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप 31 धूमधाम से मनाएं, सेलिब्रेशन ज़रूर करें, लेकिन उसमें कहीं पे भी अगर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में तो उसके खिलाफ हम सख्ती से पेश आने वाले हैं। मुंबई पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, मैं एक सवाल अगर आप चाहें तो आंकड़ा देख सकते हैं। एमडी ड्रग्स इस साल भर में कितना पकड़ा गया है, या फिर ड्रग्स को आप डिफाइन कर पाएँ, कौन कौन से ड्रग्स कितने पकड़े गए हैं? इस साल मुंबई पुलिस ने माननीय सीपी सर देवेंद्र भारती सर, लखनी गौतम सर, बलकौड़े सर के मार्गदर्शन में बहुत से ड्रग्स फैक्ट्रियों के ऊपर भी कार्रवाई की है और उसमें हर एक तरह का ड्रग्स मतलब जो एमडी ड्रग्स है, हेरोइन है, उसके बाद कोकेन है, चरस है, ऐसे ड्रग्स पकड़े हैं। और कुछ ऐसे एमडीएमए पिल्स उनके वो भी पकड़े हैं जो जनरली पार्टियों में यूज़ होते हैं, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। सर, इतनी बड़ी खेप क्या मुंबई आती थी या फिर मुंबई से देश के अलग अलग कोनों में जाती थी, या आपने ऐसा कुछ नोटिस किया अपने केसेस में कि कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं और किस तरह के ड्रग्स की डिमांड ज़्यादा है? नहीं, अभी तो मतलब हम जो केसेस करते हैं इनिशियल फाइंडिंग, हाँ भाई, इसमें तो अभी तक एमडी जो ड्रग्स है वो मैक्सिमम तौर पे हमने एमडी ड्रग्स के ऊपर केसेस किए हैं और उसमें मैक्सिमम अभी महिलाओं को भी यूज़ करते हैं, महिलाओं को भी यूज़ कर रहे हैं। इसलिए महिला जो आरोपी है उनके खिलाफ भी हमने बहुत से केसेस इस साल में किए हैं। जनरली जो बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर है या सप्लायर है
वो बहुत बार महिलाओं का यूज़ करते हैं। आपने अंडरवर्ल्ड की भी कमर तोड़ कर रख दी। दुबई से आरोपी को आप लेकर आए जो ड्रग्स के सबसे बड़े धंधे में इन्वॉल्व थे, फिनांस लाते थे। किस हद तक ये पैसों का ये कितनी बड़ी ये चेन थी जिसे आपने तोड़ी है? कितना बड़ा इनका साम्राज्य हुआ करता था? इस साल मुंबई पुलिस ने माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में, जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में 4 जो आरोपी है उनको एक्स्ट्राडिट करके लाया है, जो प्रदेश में या दुबई में रहकर मुंबई या पूरे इंडिया का ड्रग का सिंडिकेट चला रहे थे। और उसको जो 4 आरोपी है उनको लाने के बाद उनको अरेस्ट किया है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। मकोका की तर्ज पर ड्रग्स को लेकर भी एक केस बनाया गया है, वो क्या है वो थोड़ा समझा। महाराष्ट्र सरकार ने 30 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें हमें निर्देश दिए गए थे कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग्स का सिंडिकेट चला रहे हैं उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए। उसी के आधार पर हमने 2 ऐसे ऑर्गेनाइज गैंग्स आइडेंटिफाई किए और उनके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई की है। किस गैंग, मतलब कैसे उन्हें डिफाइन किया गया? जैसे हम अक्सर मकोका अंडरवर्ल्ड पर देखते हैं, आतंकवादियों पर उस तरह की अलग जो धाराएं लगाई जाती वो देखते हैं। इस पर ड्रग्स को लेकर किस तरह से आपने इसे एक संगठित क्राइम बताया? जनरली ये जो है मकोका के कुछ गाइडलाइंस है, उसी के आधार पर जो जनरली हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उनके ऊपर ये हमने कार्रवाई की है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरे साल भर में मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल और साथ ही जो लोकल पुलिस है उसकी मदद से कई करोड़ों के ड्रग्स पकड़े हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। कैमरामैन कृष्णा खापरे के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़ मुंबई।